So, hello everyone. Welcome to day number 1 of this awesome journey. Guys, आज से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है और कुछ भी हम स्टार्ट करें उससे पहले सबसे पहले मैं आपको तीन चीज़ बताना चाहता हूँ। और वो तीन चीज़ में से सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपने अर्ली स्टेज के ऊपर मेरे ऊपर फेथ दिखाया, मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया और मुझे इस काबिल समझा कि मेरे अंदर जितना कंटेंट है वो कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर सकूं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। सेकंड, मैं आपको एक प्रॉमिस भी देना चाहता हूँ। प्रॉमिस क्या चीज़ का देना चाहता हूँ, मैं ये इंश्योर करने की पूरी ट्राई करूँगा, मेरी साइड से मैं अपना 110% दूंगा ये इंश्योर करने के लिए कि आपने ये कोर्स के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर। वैसे तो हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे उसको वैल्यू टर्म्स में मेजर करना हो सकता है कि इतना इजी ना हो सकता है कि वो इनवैल्यूएबल चीज़ें हम डिस्कस कर सकें। बट जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे मैं आपको एक प्रॉमिस देना चाहता हूँ कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे 10 टाइम्स बेटर आपको रिटर्न मिल सके। हो सकता है कि आपने पास्ट में भी काफ़ी कोर्सेज के अंदर एनरोल किया हो और उसमें हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अप टू द मार्क ना रहा हो, आपने जो भी एक्सपेक्ट किया वो हो सकता है कि उसके अंदर आपको ना मिला हो। बट यहाँ पे मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो। ये दोनों चीज कहने के बाद मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूंगा कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो एकदम 100% करेक्ट डिसीजन लिया है। ये दो चीज मैं आपको इतना कंटेंट देने की ट्राई करूंगा कि हो सकता है कि ये कोर्स के बाद आपको कोई दूसरा कोर्स एनरोल करने की जरूरत ना पड़े। आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि ट्रेडिंग आपके लिए है या तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप 100% देने के लिए रेडी है तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो किसी के लिए नहीं है। लोग मार्स पे भी जा रहे हैं, एआई भी इन्वेंट हो रहा है, एआई ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो किसी ने शायद सोची भी नहीं होगी। मार्स में जाने का लोग सोच सकते हैं, मून पे जाने का लोग सोच सकते हैं, तो ये तो ट्रेडिंग है। और एक चीज़ हम माइंड में ये भी रख सकते हैं कि कोई एक्स पर्सन ने किया है तो वाई पर्सन भी कर सकता है। अगर वाई पर्सन ने किया है तो जेड पर्सन भी कर सकता है, और जेड पर्सन ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं। बट हो सकता है कि कोई लोग मेंटली प्रिपेयर ना हो ये इंश्योर करने के लिए कि भाई मुझे अपना 100% देना है और मुझे सीरियसली ट्रेडिंग को इवेल्युएट करना है। हो सकता है कि वो ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग की तरह देख रहे हैं, हो सकता है कि वो ट्रेडिंग को कोई डोपामिन रिलीज करने का सोर्स की तरह इवेल्युएट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता लोगों का माइंडसेट क्या है, बट मुझे इतना पता है कि कोई ट्रेडिंग के अंदर अपना 100% देने के लिए रेडी है तो सक्सेस रेशियो इतना भी खराब नहीं है जितना बाकी सब चीज़ों में है। सब चीज़ एकदम डिटेल में करेंगे, बट कुछ भी स्टार्ट होने से पहले मुझे ये तीन चीज़ है जो आपको बोलनी थी। और ये एक आपको अश्योरेंस देना था कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो 100% करेक्ट है, उसके अंदर आपको रिटर्न आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेगा, वो चीज़ मैं इंश्योर करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोर्स को, आरंभ करते हैं कोर्स को। और आरंभ हमेशा प्रचंड होना चाहिए, और प्रचंड आरंभ कोई इंसान के थ्रू नहीं हो सकता। और क्योंकि हम एक शुभ काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुभ काम की शुरुआत आपको पता है कैसे होती है। शुभ काम की शुरुआत होती है गणेश जी को याद करने से। अगर आप कोई और रिलीजन फॉलो करते हैं, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लेके आप जिसमें भी फेथ रखते हैं उसका नाम एक बार लेंगे। बट अगर आप गणेश जी में फेथ रखते हैं, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है वो देख के अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे। वीडियो यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, 1 मिनट का वीडियो है, 1 मिनट का टाइम हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट का माइंड शांत करके एक ब्रेक लेके ये इंश्योर करेंगे कि एक सेकेंड, 2 मिनट का ब्रेक लेके माइंड शांत करके ये इंश्योर करेंगे कि हम गणेश जी को एटलीस्ट सबसे पहले रख दें। 1 मिनट का वीडियो है, मैं प्ले कर रहा हूँ। कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी चीज, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं विद्या का,
क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं ज्ञान का या तो नॉलेज का। विद्या की शुरुआत, ज्ञान की शुरुआत या तो नॉलेज की शुरुआत एक देवी को याद किए बिना नहीं की जा सकती, एक माता को याद किए बिना नहीं की जा सकती, और वो है सरस्वती माता, जिसको ज्ञान की देवी माना जाता है। एक बार सरस्वती माता के आशीर्वाद भी साथ में लेके इस नॉलेजेबल और एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट और इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि नंबर ऑफ एक महीने से ज़्यादा भी टाइम लग सके, हो सकता है कि 20 डेज के अंदर हम ये चीज़ कंप्लीट कर सके। मोस्टली आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 15-20 to 25 आवर्स का टाइम लग सकता है, बट हमें कोई भी हड़बड़ी नहीं है। जितना कंटेंट एकदम डिटेल में डिस्कस करना है उतना कंटेंट हम एकदम डिटेल में डिस्कस करके ही चीज़ों को एंड करेंगे। नाउ क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, आपको ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि ये पूरे कोर्स को हमने एग्जैक्टली डिज़ाइन कैसे किया है, कौन से स्टेज पे हम कहाँ पे पहुंचे हैं, उसकी भी क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए। आगे और क्या मिलने वाला है उसकी भी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये चीज़ तो मुझे पता थी, मैं तो सेटअप एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, और अलग अलग चीज़ों को एक्सपेक्ट करके लोगों ने ये कोर्स को ज्वाइन किया है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई लोग ऐसे हैं जिसको प्योरली सेटअप सीखना है कि मैं जो भी 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर काम करता हूँ वो सेटअप सीखना है। हो सकता है कि ये लोगों को इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो साइकोलॉजी को तो हैंडल कर लेंगे, रनिंग ट्रेड की साइकोलॉजी को तो हैंडल कर लेंगे, उनको सिर्फ सेटअप की रिक्वायरमेंट है। ये एक टाइप ऑफ लोग हैं जिसने कोर्स ज्वाइन किया है। सेकंड, हो सकता है कि कोई ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास सेटअप तो है, मैं मार्केट को समझता तो हूँ, बट मेरे पास स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी नहीं है, और वो साइकोलॉजी समझने के लिए, साइकोलॉजी का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैंने ये कोर्स को ज्वाइन किया है। तीसरे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको सेटअप क्या होता है उसका भी नहीं आइडिया, जिसको साइकोलॉजी के बारे में भी कुछ नहीं पता है। हो सकता है कि कुछ ही टाइम से 6 महीने 8 महीने से मार्केट में है। हो सकता है कि वो लोगों को प्राइस एक्शन का रीडिंग पहले तो समझना है, वो लोगों को लग रहा है कि भाई इससे भी बेटर सेटअप हो सकता है, खुद का सेटअप भी डेवलप करना है, उसके लिए प्राइस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ डेफिनेटली वो अपना सेटअप खुद कैसे बना सकते हैं उसका भी एक आइडिया चाहिए। साइकोलॉजी का तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और जब भी मैं साइकोलॉजी बोल रहा हूँ तो साइकोलॉजी एक छोटा टॉपिक नहीं है, मल्टीपल चीजें आती है कि भाई रनिंग ट्रेड के अंदर खुद को कैसे शांत करना है, मल्टीपल चीजें हमारे अगेंस्ट में जा रही है, बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं उस टाइम पे खुद को कैसे हैंडल करना है, राइट टाइम पे एग्जिट कैसे करना है। मान लो कोई लोग का ये डर होता है कि भाई मैं लॉस बुक नहीं कर पाता, मैं लॉस को देख नहीं पाता, इसलिए बुक करने की इच्छा ही नहीं होती। ये एंडलेस टॉपिक है, मतलब ये बोलने के लिए मैंने बोल दिया कि साइकोलॉजी, बट साइकोलॉजी इतना छोटा टॉपिक नहीं है। साइकोलॉजी इतना वास्ट टॉपिक है कि सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर अगर डिस्कशन करना हो, कोई अगर चाहे तो 100 आवर्स के लिए भी साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर सकता है। हम मैक्सिमम जितना रिलेवेंट होगा उतना डिटेल में साइकोलॉजी का डिस्कशन करेंगे, और सिर्फ मैं हवा में बातें नहीं करूंगा। हम वर्ल्ड की फेमस जो भी बुक्स है ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो बुक्स में से क्रक्स क्या मिल रहा है, एक्चुअल में ह्यूमन माइंड कैसे ऑपरेट करता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारा माइंड नेचुरली वायर्ड है वो चीजों से अगेंस्ट बिहेव करने में, एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट ये कोर्स के बाद आपको साइकोलॉजी का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तीनों ही चीज एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैं ये बोलना चाह रहा था कि क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपको ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि पूरा लेक्चर का फ्लो हमारा एग्जैक्टली कैसे रहने वाला है, कौन से टाइम पे हम क्या चीज कवर करेंगे, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए। कोई से भी टाइम पे आपको ये डाउट ना हो कि ये चीज कब कवर होगी और ये चीज कब कवर होगी। ठीक है, इसलिए मैंने हमारे पूरे भी जो भी हमारा कोर्सेज है उसके अंदर पूरे कोर्स को हमने टोटल 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है, और यहाँ पे मैंने हेडिंग भी दिया है 5 स्टेप्स रोड मैप फॉर बिकमिंग गुड एट ट्रेडिंग।
ये 5 स्टेप्स डेफिनेटली फॉलो करके हम ये इंश्योर करने की ट्राई करेंगे कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो भी था ये कोर्स में एनरोल करने का, वो ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल हो जाए। हो सकता है कि कोई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेकंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है थर्ड ऑब्जेक्टिव हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्टिव हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्टिव हो। मेरे माइंड में, मेरे एक्सपीरियंस में जितनी भी चीज़ें मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड जानता हूँ वो सारी की सारी चीज़ मैं डिलीवर कर दूंगा। और क्योंकि अभी आपने कोर्स के अंदर एनरोल कर दिया